जय काल, सॉरी सॉरी, जय महाकाल। नमस्ते दोस्तों, आप स्टार्ट करते हैं आज हम जय काल से, सॉरी जय महाकाल, है ना। तो ठीक है, देखो आज वोकैब के फिर से 6 वर्ड्स, मैं ये तो बात रोज ही कहता हूँ, इसमें कोई नया थोड़ी ना है। ठीक है, तो यानी कि 6 वर्ड्स फिर से देखते हैं। देखो ये हो गया जय काल, मैंने तो कह दिया जय महाकाल। अब ये बात मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको ये बात 100% याद हो गई होगी, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही ऐसे स्टार्ट कर दिया कि आपको वो माइंड में बैठ गई। जयकाल जय महाकाल यानी कि सियार होता है, जयकाल माने सियार होता है। ठीक है, इसलिए मैंने सरप्राइज दिया जिससे आपको एकदम से वो कभी याद हो जाए। जयकाल, जयकाल माने होता है सियार। अच्छा एक और बात बताऊं, बताओ बताओ बताओ, देखो कान खोलो, देखो भैंस ना, भैंस बफेलो, BUFFALO, बफेलो, भैंस का दूध ना सफेद होता है, पता है? पता होगा, हाँ। तो यानी कि बफेलो माने भैंस, याद होगा कि नहीं? ऐसे ही मतलब देखो कुछ अलग टाइप से याद करो, है ना। कुछ कभी कभी मजाक में, कभी कभी मोटिवेशन में, कभी कभी कैसे भी करके हमें वोकैबुलरी तो याद करनी है। ठीक है, मैंने ये बात सच बताई थी ना। तो पता है उसमें क्या दिक्कत है, वो तो मुझे भी पता है कि हाँ पता है, इसीलिए मैंने कही कि कुछ कॉमेडी हो जाए। तो यानी कि बफेलो माने भैंस। देखो एकदम से कुछ लोग कहते हैं कि बफेलो की मीनिंग नहीं याद होती, मीनिंग नहीं याद होती। क्या है याद हुई? अभी मैंने बता दिया कि ना, एकदम कान में सुनाई पड़ी थी नहीं? फिर से करो, अच्छा नहीं तो। यानी बफेलो माने भैंस हो गई। ठीक है, ये जेबू, जेबू, जेबू क्या होगा? गाय हमारी माता है। जेबू हमारे पिता क्यों नहीं है? हैं? यानी कि गाय हमारी माता है तो जेबू हमारे पिता क्यों नहीं है? भाई होने चाहिए ना। कौन जेबू? शांड, शांड देवता। ओके, तो यानी कि जेबू माने शांड होता है। जेबू, जेबू माने शांड हो गया। हाउंड माने शिकारी कुत्ता। देखो डॉग माने कुत्ता, आपको अपने पढ़ाई लिखकर हाउंड होता है शिकारी कुत्ता। हाउंड माने शिकारी कुत्ता, जानते हो ना, शिकारी कुत्ता। हाउंड माने शिकारी कुत्ता। देखो एक हो गई, देखो डियर माने क्या होता है? हिरण होती है, आपको पता है क्लियर। डियर माने क्या होती है? हिरण होती है। और जो मादा हिरण होती है उसे कहते हैं हम हिंड। हिंड माने हिरणी। ओके, हिंड माने क्या होती है? हिरणी। हिंड। अब देखो जय हिंद, हिंद, जय हिंद, हिंद, जय हिंद, हिंद। मतलब अब हम हिरणी को खड़ी करते हो, कहते हो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, है ना। याद हुआ आपने? यानी जय हिंद माने मतलब जय हिंद है, सॉरी हिंद, हिंद। ठीक, हिंद माने हिरणी होगी। बफेलो माने भैंस होगी। बिच माने कुतिया। डॉग माने कुत्ता होता है, हम लोग कहते हैं ना कुत्ता कुतिया। तो कुतिया का तो मीनिंग ही नहीं याद आता। अब याद आप समझ में आएगी होगी। यानी बिच माने कुतिया होगी। ठीक है, तो बिच माने कुतिया, हॉर्न माने शिकारी कुत्ता, और जयकाल माने सियार, और हिरणी माने हिंड माने हिरणी। जय हिंद, जय हिंद, हिंड, जय हिंद, हिंड। यानी हिंड माने हिरणी। बफेलो माने भैंस होगी। जेबू माने सांड होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में जयकाल को तो याद करवा ही दिया था। जयकाल जय महाकाल। देखो रिलेट, जितना ज़्यादा रिलेट करोगे या कोई कहानी के थ्रू या कोई चुटकुले के थ्रू जैसे याद कर पाओगे, मतलब जितनी अलग अलग टेक्निक लगा पाओ उतनी जल्दी याद कर पाओगे। एक बात याद रखो हमेशा, ठीक है। तो यानी कि जयकाल माने क्या हो गया? अब मेरे साथ जल्दी से दोहराना है। जयकाल जय महाकाल सियार हो गया। जयकाल जय महाकाल सियार हो गया। जयकाल जय महाकाल सियार हो गया। हाउंड बाउंड, हाउंड बाउंड, बाउंड माने होता है गाँव। शिकारी कुत्ता क्या करता है? बाउंड, मतलब शिकारी मतलब हाउंड माने क्या होता है? शिकारी कुत्ता। और शिकारी जब वो किसी पे करता है अटैक तो क्या वो कर देता है? बाउंड, यानी घाव करता है। बाउंड माने घाव होता है। ठीक है, बाउंड माने घाव होता है। मैं आपको बता देता हूँ, अब जब वोकैब करवाऊंगा ना, वैसी वाली जो एडवांस लेवल की होती है, अभी मैं छोटी छोटी मतलब जो हमारी बेसिक सी चीज़ें हैं उनकी वोकैब करवा रहा हूँ। अभी देखो मैंने ना तो सब्जियाँ उठाई है, ना फूल उठाया, ना मतलब ये कोई चीज़ उठाया ही नहीं मैंने। और हम हमारे सामने जब कोई इंग्लिश में कोई वर्ड बोल देता है, हम कहते यार इसे तो बहुत इंग्लिश आती है।
तो इंग्लिश क्या उसे आती है, तो 4 वर्ड याद कर लिए, बस बोल दिया, उसमें क्या दिक्कत है। अब हम बोलने लगेंगे, बस ऐसे कहेंगे जय महाकाल, जय काल, एकदम से सियार हो गया है। हाउंड बाउंड, हाउंड बाउंड, शिकारी कुत्ता के मतलब हाउंड क्या करता है, बाउंड करता है। हाउंड हाउंड क्या करता है, बाउंड करता है। यानी कि हाउंड माने शिकारी कुत्ता, बाउंड माने घाव करना, मतलब हाँ शिकारी कुत्ता क्या करता है, घाव करता है। बिच माने कुतिया, बिच, जो बीच बजरिया, बिच मतलब जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी कुतिया, मैं टांगे तोड़ दूंगी। ओके, यानी कि बीच माने क्या हो गया, कुतिया हो गई, बीच माने कुतिया। हिंड, हिंड माने क्या हो रही, जय हिंद, हिंद 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 माने हिरणी होगी, ठीक है। अब बफेलो माने क्या होगी, भैंस, बफेलो, बफेलो मैंने अभी आपको बताया था ना कि भैंस कैसी होती है। अच्छा चलो एक और नया कंसेप्ट मिल गया, भैंस कैसी होती है, यहाँ नहीं पता तो मैं बता, एक नई बात बता रहे थे, सुनो। भैंस ना, भैंस, भैंस करिया ऊँट। अरे यार यही तो है, ठीक है। तो यानी कि बफेलो माने भैंस होगी। जेबू, जेबू माने होता है सांड, जेबू माने सांड होता है। इस क्लास में ना इतनी मौज होगी कि चीजें आपको याद होगी 100%। अगर नहीं याद हुई फिर देखो, 3 ना देखो, लेकिन याद तो करनी है, याद हुई भी है क्योंकि हुई गई, हमें पता है, पक्की पता। अगर मैं अभिहार पूछूं तो अभिहार बताती हो, बताओ जय महाकाल, जय क्या हो, बताओ, बताती हमें कि बताती हो। अच्छा बताओ, चलो हाउंड बाउंड, हाउंड कौन होता है, बाउंड कौन करता है, बाउंड जैसे मेरे किसी ने किया तो किसने किया वो, ठीक है, मुझे पता थी कि कर दिया। अच्छा बताओ, अभी ने मैंने बताया ना, जो बीच बजरिया तोड़ दिए टांगे वालों, क्या किया। ओके, यानी कि देखो रिलेट करने से बहुत आसान हो जाता है। मैं पहले ही पता था कि आसान हो ही जाता है, मैं इसीलिए रिलेट कर रहा हूँ। अब मैं भी जैसे कभी कभी भूल जाता हूँ ना, बैठे होता हूँ और मैं सोचता हूँ तो एकदम से एकदम मतलब जो मुझे, जैसे मैंने अभी ये गाना गाया ना, तो इसके थ्रू मुझे एकदम से याद आ जाती है। मतलब कोई भी चीज़ है एकदम रिलेट किसी से कर, तो हर व्यक्ति के माइंड में उल्टा पुल्टा जाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब किसी के सामने अगर उल्टी सीधी बातें करने लगो, खड़ा होकर सुनने लगेगा, लेकिन अच्छी बात करनी जैसे ही की, समझो वो भागना स्टार्ट, भाई मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास मतलब बहुत सारे बहाने। लेकिन जैसे ही कोई उल्टी सीधी बात चालू भाई, और मैंने देखा है कि 80 से 90% जहाँ लड़के खड़े होंगे, जहाँ 80 से 90% थोड़े वैसे टाइप के लड़के खड़े होंगे, वहाँ 90% बात लड़कियों की होगी ही होगी, 100 में से 99%। और लोग, ये एक्सपीरियंस है भाई, मैं भी एक लड़का हूँ और लड़कों के साथ खड़ा भी हुआ हूँ। मैं अच्छी बात करने की कोशिश करूँ, अच्छी बात कोई सुनता नहीं, लेकिन उल्टी सीधी बात सभी को पसंद आती है। ये अट्रैक्शन है भाई, क्योंकि हमेशा आपको नियम तो पता ही, आकर्षण का नियम पता ही, जो माइनस होता है ना, माइनस होता है वो प्लस की, जो माइनस होता है वो प्लस की तरफ भागता है, जो प्लस होता है वो माइनस की तरफ होता है। यही होता है आकर्षण का। और प्रतिकर्षण होता है प्लस प्लस या माइनस माइनस। यानी अगर माइनस माइनस होगा मतलब लेडीज लेडीज होगी तो उससे आकर्षित नहीं होगी, और लड़का लड़का होगा तो उससे आकर्षित नहीं होगा, लेकिन लड़की लड़का होगे तो जरूर आकर्षित होंगे। बहुत फिजिक्स का नियम है, मैंने आपको रिलेट करके बता दिया है, याद रखो इसे भी, ठीक है। यानी कि तो बीच माने कुतिया होगी, हिंड माने हिरणी होगी, बफेलो माने भैंस, जेबू माने हमारा सांड हो गया, ठीक। तो आप जल्दी से मुझे बताओ, बताओ जयकाल, जय महाकाल, जयकाल, जय महाकाल, यानी कि ओके। अच्छा हाउंड, हाउंड बताओ जल्दी। हाँ सॉरी सॉरी, मैंने आपको ये याद करवाने के लिए हिंद कहा था, लेकिन ये होता है हाइंड। सॉरी, मैं देखो मैंने आपको अभी एक्सेप्ट करके बताया, एकदम से मेरे माइंड में आया, मैं मतलब यार कैसे गलती मैंने कर दी, लेकिन याद हो गया होगा मुझे, ये पता है। अब देखो आपको उच्चारण भी याद हो गया, कोई भी पढ़ेगा तो हिंद पढ़ेगा ना, हिंद पढ़ोगे आप भी, लेकिन इसका अर्थ होता है, मतलब इसका जो उच्चारण होता है वो होता है हाइंड, हाइंड, ठीक। तो इनकी हाइंड माने होता है हिरणी, ठीक, हिंद हाइंड, ओके। तो यानी कि आप बताओ जल्दी से, बीच माने ओके, अच्छा हाइंड माने ठीक है, बफेलो माने ठीक ठीक है, अच्छा जेबू माने। तो आई होप आपको ये वोकैबुलरी मतलब क्लियर होगी, है ना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो अब मिलूंगा मैं आपको अगली नई क्लास में। इस क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा जरूर आया होगा, कुछ नहीं तो मज़ा तो आया ही होगा, और आपको ये छह वर्ड जो है वो भी आपके माइंड में चले गए होंगे। शुरुआती कुछ मज़ेदार तरह से हुई है, तो वर्ड जाने तो तय थे,
आप मुझे कमेंट करके बताया करो कि आपको कैसी वोकैबुलरी चाहिए अभी। मुझे पता है, मैं आपको इसीलिए इन वोकैब को इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं टेंस करवाऊँगा, जो नए नए बुक ट्रांसलेशन करवाऊँगा, उनमें वोकैबुलरी ये सारी आएंगी भाई। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अभी से बेसिक कंप्लीट करवा दूँ। और अब मैं देखो थोड़ी अलग टाइप की भी जैसे लाने लगूंगा, जिससे माने अभी बेसिक जो अभी मेरी यूज में आएंगी, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, ठीक है, दोज हो गया, ये सारी वोकैबुलरी में मतलब ऐसे धीरे धीरे लाऊंगा। तो अब कल से देखूंगा, या तो जैसे कुछ वोकैब इनमें एक दो वर्ड डाल दूंगा बीच बीच में डालने से ये होगा कि आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी, और मेरे साथ जब रिवीजन करते रहोगे ना तो आपको वो सारी वोकैबुलरी याद हो जाएंगी। अब हम देखो इस क्लास को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको देखो इन सारे वर्ड को हर रोज लिखना है। लिखने से क्या होगा, जैसे आप लिख लोगे ना, तो मैं अब ये वर्ड जैसे मैंने करा दिया, तो इसके शुरुआत में अगली जब क्लास लाऊंगा तो अगली क्लास में तो इनमें से मैं पहले वर्ड रिवीजन करवाने के लिए इनमें से एक मिनट का रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि 6 वर्ड है, तो रिवीजन करवा के तब आगे बड़ा करूंगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपको ये वर्ड भी पूरे मतलब 10 दिन लगातार अगर आपने इन वर्ड को बढ़ाते रहे और याद करते रहे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलूंगा अगली नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे मोटिवेटेड विद अमन कुमार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।